जय गणपति देवा। राधे राधे। गंगा दशहरा का क्या महत्व है? इस साल गंगा दशहरा का पर्व कब मनाया जाएगा? गंगा दशहरा के दिन क्या विशेष प्रयोग करने से पापों से मुक्ति मिलती है? आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हर साल गंगा दशहरा का पावन पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन मां गंगा के अवतरण का दिन है। इस दिन का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। गंगा दशहरा के दिन ही मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, धरती पर आई थी, इसीलिए इस दिन का शास्त्रों में बहुत महत्व है। तो इस बार गंगा दशहरा का पावन पर्व इस साल मनाया जाएगा 5 जून को। दशमी तिथि की जो शुरुआत है वह 4 जून को, 4 जून 2025 को रात 11:55 पर हो जाएगी और दशमी तिथि की समाप्ति 5 जून को रात को 2:15 पर होगी। तो इसीलिए गंगा दशहरा का पावन पर्व 5 जून को मनाया जाएगा। 5 जून को देश भर से श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। जैसा कि आपको बताया कि दशमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। तो हर साल निर्जला एकादशी से एक दिन पहले गंगा दशहरा का पावन पर्व पड़ता है और इस दिन भक्त अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा तट पर जाते हैं और स्नान करते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगीरथ ने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करने के लिए, पूर्वजों की आत्मा को श्राप से मुक्त करने के लिए कठोर तप किया और स्वर्ग से गंगा को धरती पर लेकर आए। इसके पहले मां गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में निवास करती, उनकी भागीरथी गंगा के पास को धरती पर इसको थी। और आप सबको पता है कि जब मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तो मां गंगा का वेग बहुत ज्यादा था, इसलिए भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उसमें से एक छोटी सी धारा को धरती पर आने दिया। तब जाकर के धरती पर मां गंगा अवतरित हुई और हम सब गंगा में स्नान करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। और गंगा दशहरा के दिन, जिस दिन मां गंगा का अवतरण दिवस है, उस दिन जो पवित्र तीर्थ स्थल है वहां पर स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। जैसे हरिद्वार में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, इलाहाबाद में स्नान करने के लिए आते हैं जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, बनारस में गंगा के घाटों में बहुत भीड़ लगती है, बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। तो वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज में भक्तों की बहुत भीड़ लगती है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने के लिए ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र दिन जो भक्त मां गंगा में स्नान करके मां गंगा का पूजन करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए भारी संख्या में श्रद्धालु इस पावन मौके पर गंगा तट पर एकत्रित होते हैं। तो गंगा में स्नान करें। गंगा दशहरा के दिन स्नान करने के बाद मां गंगा को प्रणाम करें, मां गंगा की आरती करें और पापों से मुक्ति के लिए हाथ जोड़कर मां गंगा से प्रार्थना करें। गंगा दशहरा के दिन दान का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि गंगा में स्नान करके दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तजन गंगा दशहरा के पावन मौके पर दान अवश्य करते हैं। तो क्या दान आप करने के लिए सकते हैं? गंगा में स्नान के बाद आप भोजन सामग्री का दान कर सकते हैं। जैसे चावल, दाल, आटा ले लें, सब्जी ले लें, नमक और गुड़ ये सामग्री ले लें, घी या तेल ले लें सब्जी बनाने के लिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दक्षिणा रख के दान कर दें। तो भोजन का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। बौद्ध पूरी को जो है तो गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान के बाद आप भोजन सामग्री का दान करें, मां गंगा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आप सबको गंगा दशहरा के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस दिन विशेष प्रयोग क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप गंगा तट पर नहीं जा पा रहे हैं, गंगा नदी में स्नान करने का मौका आपको नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल मत परेशान होइएगा। आप अपने घर में स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा और हर हर गंगे कहते हुए स्नान लें और अपने घर के मंदिर में एक कटोरी में गंगा जल भर के गंगा जल को प्रणाम करें, गंगा जल की आरती कर लें और दान करें भोजन सामग्री का।
जैसे कि हमने आपको पहले बताया, गंगा में स्नान के बाद जो दान करते हैं वही दान आप जहां हैं वहीं कर सकते हैं। चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, सब्जी इत्यादि पैकेट बना लें और कुछ दक्षिणा रख करके किसी एक जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। मां गंगा से प्रार्थना करें कि आपके सारे कष्ट, सारे पाप दूर हो। तो ये विशेष प्रयोग आप जहां हैं वहीं आप कर सकते हैं। तो आप एक बार फिर से आप सबको गंगा दशहरा के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सब लोग मां गंगा के अवतरण दिवस के दिन गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकें, अपने घर में विशेष प्रयोग करके मां गंगा का आशीर्वाद पा सकें और मां गंगा की कृपा से पापों से मुक्ति पा सकें। जैसा शगुफ्ता ने शुरुआत में ही कहा कि गंगा भारत की परंपरा में, भारत की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वैसे तो नदी है, लेकिन इसकी परंपरा, इसकी महत्ता इतनी ज्यादा है कि इसको हम मां का दर्जा देते हैं। वास्तव में गंगा भारत में बहने वाली एक नदी है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती है। हिंदू धर्म में गंगा को अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसीलिए इनको हिंदू धर्म में माता का स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि गंगा का जल पुण्य देता है और पापों का नाश करता है। गंगा का जल कोई सामान्य जल नहीं है। उस जल की वैज्ञानिक विशेषता यह है कि सालों साल खराब नहीं होता। और आप देखिए, भारत के कई प्रमुख तीर्थ स्थान गंगा के किनारे बसे हुए हैं, यानी पवित्र तरंगे मौजूद रहती हैं गंगा के पास। तो गंगा में स्नान करने से और गंगा की पवित्रता बचाए रखने से आपके तमाम पापों का नाश होता है। देखिए, गंगा के बारे में पुराणों में बहुत सारी कथाएं आती हैं और गंगा की महिमा के बारे में बहुत सारे वर्णन किए गए हैं। पुराण गंगा के बारे में क्या कहते हैं, इसका पौराणिक महत्व क्या है वह भी समझिए। माना जाता है कि गंगा श्री विष्णु के चरणों में रहती थी। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या की और तब गंगा बड़े वेग से स्वर्ग से धरती की ओर चली। उस वेग को संभाले कौन? भगवान शिव की तपस्या की गई और तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। ये धाराएं हैं नलिनी, हृदनी, पावनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी ही गंगा हुई और हिंदू धर्म में इन्हें मोक्षदायिनी माना गया। गंगा को कहीं कहीं पर पार्वती माता की बहन भी कहा जाता है और इनको भगवान शिव की अर्धांगिनी भी माना जाता है। और आप देखिए, अभी भी भगवान शिव के जो चित्र बनते हैं उसमें शिव के मस्तक से, जटाओं से गंगा निकलती हुई दिखाई देती है। तो अभी भी शिव जी की जटाओं में इनका वास बताया जाता है। तो गंगा भगवान विष्णु से और भगवान शिव से कनेक्टेड है और गंगा की महिमा इतनी ज्यादा है कि गंगा जल के अद्भुत प्रयोग किए जाते हैं। गंगा में स्नान करके अपने आप को पापों से मुक्त किया जाता है और भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। जब आप गंगा नदी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, पवित्र मन से प्रार्थना करते हैं तो आपके पापों का नाश होता है। गंगा दशहरा के पर्व का पूजा विधान क्या है, किस तरह से गंगा दशहरा पर स्नान दान ध्यान करेंगे वो जानते हैं। किसी पवित्र नदी में स्नान करिएगा या अगर गंगा नदी के आसपास हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। गंगा नदी में स्नान करिए, घी में चुपड़े हुए तिल, घी में जरा सा तिल चुपड़ करके और साथ में जरा सा गुड़ या तो जल में डालिए या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। इसके बाद माता गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करिए या उनके मंत्रों का जप करिए। पूजन में जो सामग्री प्रयोग करेंगे, फूल है, मिठाई है, दीपक है, उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। विशेष रूप से गंगा के या पवित्र नदी के तट पर 10 दीपक जलाइएगा, 10 दीपक का प्रयोग करिएगा। दान आप 10 ब्राह्मणों को करेंगे, लेकिन उन्हें जो अनाज देंगे वो 16 मुट्ठी होने चाहिए। यानी गंगा दशहरा पर 3 चीजें महत्वपूर्ण हो गई। पहला गंगा स्नान, फिर माता गंगा का ध्यान, मंत्र जप करना, दीपक जलाना और इसके बाद निर्धनों को या ब्राह्मणों को दान करना। अगर ये 3 काम आप गंगा दशहरा पर करते हैं
तो निश्चित रूप से आपके पापों का क्षय होगा और आप मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि आपके शहर में कोई पवित्र नदी ना हो, या वहां स्नान करना संभव ना हो, या आपके नौकरी की मजबूरियां हो, आप नदी तक नहीं जा पाते तो क्या करेंगे? घर में ही शीतल जल से स्नान जरूर करिएगा। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, और अगर गंगा जल भी नहीं है तो 2-4 तुलसी के पत्ते जल में डालिएगा। इसके बाद मां गंगा का ध्यान करते हुए स्नान आरंभ करिएगा। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद माता गंगा के मंत्रों का जप करिएगा। अगर माता गंगा के मंत्र नहीं जानते तो जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है या जो नाम जप करते हैं वह करिएगा अधिक से अधिक। और जब जप कर लेंगे तो किसी निर्धन व्यक्ति को या ब्राह्मण को अन्न का, वस्त्र का दान करिएगा। अगर आप गंगा दशहरा पर मंत्र जप करें, पूजा प्रार्थना करें और साथ में किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न वस्त्र का दान करें तो गंगा दशहरा का पर्व आपके लिए बहुत अनुकूल